एक लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है, वो अपने परिवार वालों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। सफ़र करते वक्त उनको एक अनजान लड़का था जिसकी उम्र उससे लगभग 10 वर्ष ज़्यादा होती है। वो दोनों आपस में ट्रेन में ही मिलते हैं, सफ़र के दौरान ही मिलते हैं। दोनों मिलते ही आंखों में इज़हार कर बैठते हैं, दोनों प्यार कर बैठते हैं और वो दोनों आपस में उसी टाइम इंस्टाग्राम आईडी को अदला बदली कर लेते हैं। यानी इंस्टाग्राम आईडी पे दोनों आपस में जानकारी कर लेते हैं। अब जैसे ही सफ़र जारी था, कुछ ही दूरी के बाद दोनों का स्टेशन आता है। दोनों अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद दोनों अपने अपने जगह चले जाते हैं, अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। लड़का उस जगह से लगभग 4400 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करता है। उसके बाद वो वहाँ अपने स्थान पे पहुँच जाता है। लड़की भी अपने घर पहुँच जाती है। जैसे ही घर पहुँचते हैं, उसके बाद वो लड़का और लड़की दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से बातें करने शुरू करने लग जाते हैं और अपनी अश्लील फ़ोटोएं भी भेजने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉल के माध्यम से वो निर्वस्त्र भी बातें करने लग जाते हैं, अश्लील हरकतें भी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो निर्वस्त्र होकर अपनी फ़ोटोएं और वीडियो कॉल भी करने लग जाते हैं। तो इसी बीच वो दोनों, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। ये सिलसिला चलने के बाद वो लड़की एक दिन बोलती है कि आप हमेशा ही ऐसे फ़ोन पे ही बातें करते हो क्या? आपकी हिम्मत है कि आप हमसे मिलने आओ। तो लड़का उनकी बात में आ जाता है और 4400 किलोमीटर का सफ़र करके उस लड़की से मिलने पहुंच जाता है। मिलने पहुंचने के बाद उनको ये पता नहीं था कि मैं वहां पहुंचने के बाद मेरा ये हाल होगा। तो वो वहाँ पहुँचता है, उस लड़के का मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है और मारने के बाद उसके शव के 44 टुकड़े करके उसको इस तरह से फेंका जाता है कि कहीं किसी को पता नहीं चले, कहीं किसी को भनक तक नहीं चले। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। लड़का वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचता है और उसका मर्डर कौन करता है? उस लड़की ने ही उसके साथ किया था या किसी तीसरे आदमी ने उसके साथ इस तरह की घटना कर देता है? अगर आप कहानी के एंड तक बनोगे, वीडियो पूरा देखोगे, तो आप भी समझ पाओगे और कि ये कहानी किस तरह से हो जाती है। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोच पाओगे कि ये घटना किस तरह से होती है। जब वो लड़की वीडियो कॉल पे इस तरह की घटना कर सकती है, तो वो इस तरह की घटना कैसे की? जय भारत, मैं लोकेश, हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत आपका। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो छत्तीसगढ़ जिला एसपी नेहा शर्मा पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पे पहुंचती है। तो जैसे ही मौके पे पहुंचती है तो देखते हैं कि बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कटे हुए हैं। बॉडी बिल्कुल सड़ी हुई, दुर्गंध आ रही थी। तो सभी उन्हीं के, अब पुलिस के सामने खड़ा था कि ये मर्डर किसका हुआ है। गांव वाले को पूछते तो गांव में किसी का मर्डर नहीं हुआ है, बिल्कुल अनजान व्यक्ति का मर्डर हुआ है। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि अब ये मर्डर किसका हुआ और किसने किया है। तो जैसे ही पुलिस ने उसको देखते हैं तो उसके जो बैग था जिसके अंदर बॉडी के पार्ट्स रख के लाए गए थे, उसके अंदर एक आधार कार्ड मिलता है। तो उस आधार कार्ड की पूरी जानबीन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी होती है, वहाँ का एक मोहम्मद असलम नाम का आदमी होता है जिसके वो डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे। तो मोहम्मद असलम के घर जाती है पुलिस, वहाँ पूछताछ करती है कि मोहम्मद असलम आपका ये लड़का है। तो उनके माता पिता और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये लड़का तो हम आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले सऊदी अरब चला गया था और सऊदी अरब ही रहता है, हमारे यहाँ आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो किसी से बात कम करता है, वो अपने मोबाइल में ही लगा रहता है और अपने काम से काम रखता है। वो कभी भी घर वालों से बात करता है तो 2-5-10 मिनट बात करते हैं और अपनी हालचाल पूछ के फ़ोन कट कर देते हैं। बाकी किसी तरह की वो उनकी जानकारी नहीं है। वो सऊदी अरब है। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सवाल था कि वो सऊदी अरब से यहाँ कैसे आता है और डॉक्यूमेंट्स उसका बैग में ये पाया गया है। तो जब सऊदी अरब पे उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनकी सबसे जांच पड़ताल करती है पुलिस कि ये किससे बात करता है और ये किस तरह का स्वभाव का आदमी है, किस तरह से रहता है। तो उनकी जो सऊदी अरब में उनके दोस्त थे और जो फ़ोन कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली उसकी, उस पर जो संपर्क में रहते थे उनसे बात करते हैं। तो उनसे पूछते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में जो चेतमा चौकी होती है, जो गोपालपुर गांव है, वहाँ के इलाके की एक लड़की से ये बात करता रहता है
और वो वीडियो कॉल पे अश्लील वीडियो भी भेजती थी, अश्लील फ़ोटो भी भेजती थी, और ये काफ़ी टाइम से ये बातें करने लगता है। तो पुलिस वाले भी अब उनके पास काफ़ी इजी काम हो जाता है जब उनके आसपास में उनकी पड़ताल करते हैं कि ये लड़की किस तरह से है, कौन है। तो जब उनको लोकेशन कॉल ट्रेस करते हैं, उसकी CDR निकालते हैं, और पुलिस की पूरी जो लोकेशन निकालने के बाद जब उसकी जांच करते हैं तो उस लड़की का पता चल जाता है। अब उस लड़की को जैसे पता करते हैं तो वो लड़की के घर पहुंचते हैं, तो घर वाले बताते हैं कि वो लड़की जब 14 वर्ष की थी तब वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। तो उसी टाइम से ये कैरेक्टरलेस लड़की थी, वो चरित्रहीन थी, तो हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं। और वो लड़की पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी का एक राजा नाम का लड़का है जो जिसका काम होता है मटन चिकन का, जो एक तरीके से वो नॉनवेज का काम करता है, उसके साथ ये लड़की रहती है और हमेशा उसी के साथ रहती है। तो हम तो उनसे कुछ बातचीत नहीं करते हैं। ये बात कहने पे उन्हीं के जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो तो फ्री हो जाते हैं। अब जब उनकी कॉल डिटेल्स देखते हैं पुलिस वाले तो वो वहाँ से फरार हो गए थे, और जब उसकी कॉल लोकेशन देखते हैं तो वो लड़का और लड़की उड़ीसा में पाया जाता है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो उड़ीसा से वहाँ उनको अरेस्ट करते हैं और गिरफ्तार करके वापस उनको लाया जाता है। जब उसको पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है, उसको सारी बात पूछते हैं तो वो सब ये बताते हैं कि ये जो लड़का था, हम 2014 की बात वो लड़की बताती है उनको पुलिस रिमांड के माध्यम से कि हम 2014 में हम अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उसी बीच हम इस लड़के से जानकारी हुई है। तो वो लड़की बताती है कि हम इससे बात सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही बात करते थे, और एक इंस्टाग्राम ID चेंज कर ली थी, इसके माध्यम से हम बात करते हैं। तो दोनों की जब उनकी ज़्यादा डीपली बात करते हैं तो वो लड़का था जो कौन था मर्डर करने वाला, उसके बारे में पूछते हैं तो वो सारी बात लड़की उगेलती है कि वो बोलती है कि हम जब इनसे बात करते हैं, जब पैसे मांगते थे तो ये बिना सोचे समझे हमारे को पैसे दे देता था, और जो भी चीज़ मांगता था ये हमारे को दिला देता था। तो वो लड़की एक दिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका जो मित्र था, जो राजा, वो जो जिसका मीट नॉनवेज का काम होता है, वो दोनों मिलके उनसे लुभावना बताती है वो लड़की, और अश्लील फ़ोटो और वीडियोस भेजती थी और उसको फंसाना चाह रही थी। दोनों की एक राय थी, और जब उसको ये बात कहती है कि आप मिलने आओ हमसे, क्योंकि उनकी एक दोनों की प्लानिंग थी कि इनके पास काफ़ी मोटी रकम ऐंठनी है, इनसे सारे पैसे इकट्ठे लेने हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। क्योंकि वो जब भी पैसे मांगता थी वो लड़की, जब भी उसको पैसा दे दिया जाता था, उसको जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लड़का पैसा दे दिया जाता था, क्योंकि वो प्यार में उसके पागल हो गया था। लड़की भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, इस कारण से वो लड़का उसका लट्टू हो जाता है और पैसों के उसके पीछे पागल हो रखा था। तो इसी बीच अब उसको बुलाया जाता है, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन सऊदी अरब से दिल्ली फ्लाइट के माध्यम से आता है, और फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली उतरता है, और दिल्ली से वो जो वहाँ पे जो उसका चेतना चौकी और गोपालपुर गांव होता है वहाँ पहुँचता है। इनकी सबकी दूरी मिलाई तो लगभग 4400 किलोमीटर की दूरी पड़ती है वहाँ पे। और उनका जब उस लड़के के बैग में फ़्लाइट का टिकट भी था और उस ट्रेन का टिकट भी मिल जाता है। तो जब उसको सारी बात पूछते हैं और जब वो रेलवे स्टेशन से उनको लेने जाते हैं, चुपके से उस लड़की के घर लाया जाता है। अब जैसे ही घर लाते हैं, जो उसका लड़की का बॉयफ्रेंड होता है राजा, वो पहले ही वहाँ पे मौजूद था। वो जैसे ही मौजूद था, वो लड़का आता है, आते ही उसके गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलते हैं कि जितने भी तेरे पास पैसे हैं, जितने तेरे धन दौलत है, सब हमारे को सौंप दे, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। लड़के के पास जो भी था सब उससे वो ले लेता है। उसके बाद वो लड़के तो आदी था, क्योंकि उसके पास वो नॉनवेज का काम करता था, रोजाना काटने पीटने का काम उसके पास था, तो वो तो इस चीज़ से आदी था। उस लड़के के सर पे चाकू का वार कर देता है, गले पे वार कर देता है और उसके बाद उसकी मौत कर देता है। अब जैसे उसका मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद अब सोचते हैं लाश को कैसे ठिकाना लगाते हैं। वो उस लाश को ठिकाना लगाने के लिए सोचते हैं और अपने जो उसका बैग था उसी में आधे टुकड़े तो उसमें भर देते हैं और शरीर के लगभग 44 टुकड़े कर देते हैं। वो 44 टुकड़ों को अलग अलग हिस्से में करते हैं। जो उसके पास जो गोपालपुर गाँव में जो बहुत बड़ा डैम होता है, जिसको में अगर कोई आदमी गिर जाए तो आसानी से नहीं निकल पाता, क्योंकि बहुत ही गहराई होती है। उसके अंदर मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और मगरमच्छ होते हैं। तो वो सोच रहे थे इस बॉडी के पार्ट्स हैं जिसको 44 टुकड़े किए हैं, उसको हम इसी के अंदर डाल देंगे, जिससे कि मछलियाँ और मगरमच्छ खा जाएंगे और हमारे को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे ही मोटरसाइकिल पे वो लड़का और लड़की उस बॉडी के पार्ट्स को लेके जा रहे थे, इसी बीच पुलिस जो पेट्रोलिंग के लिए घूम रही थी वो उनके सामने आ जाती है। अब जैसे सामने आती है तो वो डर जाते हैं
और वो जहाँ पे अंदर पानी के अंदर डालना चाह रहे थे उस बॉडी के पार्ट्स को, वो वहाँ नहीं डल पाते और जैसे ही पुलिस दिखती है वहीं से फेंक के वापस आ जाते हैं। तो अब वो वापस फेंक के आते हैं और घर आ जाते हैं और बचे हुए टुकड़े थे उनको वापस डालने के लिए जा रहे थे, तो वो आधे टुकड़ों को तो वो वहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पे डालती है तो वो उनको वापस ढूंढने भी जाते हैं, जो वो जैसे पुलिस को देख के वो जो डाले थे टुकड़े, लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। अब नहीं मिल पाने के लिए काफ़ी टाइम निकल जाता है और उसके बाद वो दुर्गंध आने लग जाती है। उसके बाद गांव वाले पुलिस वालों को सूचना देते हैं और उसके बाद ये घटना पूरी होती है। तो दोस्तों ये थी घटना पूरी सच्चाई। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, तो इस तरह की घटना किसी के बीच नहीं हो। तो दोस्तों वो लड़का था जो एक प्रेम के चक्कर में फंस के वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की का उद्देश्य उनसे पैसे कमाना था, पैसे ऐंठना था। जो उसके जो दोस्त था लड़का राजा, वो दोनों मिलके उसके साथ इस तरह से साजिश की थी। दोस्तों अभी तक उसका ये पूरा पुलिस भी यही सोच रही है कि जो डीएनए टेस्ट किया जाएगा जिसके साथ मर्डर हुआ था, तो वास्तविकता में वही लड़का है या कौन है, तो पूरी पुष्टि अभी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि ये घटना 10 जुलाई 2024 की अभी ताज़ा घटना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।